हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स में हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 1 को। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। ठीक, अब देखिए बच्चों 68 के फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप नेचुरल नंबर्स लिख लीजिए, 1 से स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस इतना काफी होगा। अब आप ये चेक करो कि इन सभी नेचुरल नंबर्स में से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 68 है, मतलब जो 68 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं। मतलब इनमें से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 68 को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लेके आते हैं। तो एक एक करके चेक करेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले आपको क्या करना है, 68 को 1 से चेक करो। अब आपको पता होना चाहिए, अब जिनको नहीं पता है वो लोग कॉपी में नोट करें, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। नोट करिए, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर एक नंबर को डिवाइड लगा देता है। तो 1 की जब आप टेबल पढ़ोगे, है ना, 1 1 जा 1 होता है, आपको पता है। फिर 1 2 जा आपका 2 होता है। इसी तरीके से करते करते 1 10 जा 10 आएगा। फिर ऐसे करते करते 1 11 जा 11 आएगा। ऐसे करते करते जब आप 68 पे पहुंचोगे तो 1 68 जा 68 आ जाएगा। यानी कि 1 की टेबल 68 टाइम्स अगर पढ़ा जाए तो 168 जा 68 होता है। अब माइनस करिए, 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 0 6 माइनस 6 0, तो 0 आ गया रिमाइंडर। यानी कि 1 क्या है, फैक्टर है किसका, 68 का। तो तुरंत हमको क्या करना है, 68 को हम इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए जरा, 68 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 68, 1 इंटू 68। ठीक, अब इसके बाद अब आपको 2 से चेक करना है, यानी कि 68 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो चेक करिए, 2 3 जा कितना होता है, 6। माइनस करोगे 6 माइनस 6 0, और यहां से 8 कॉपी करोगे, 0 8 का मतलब ही 8 होता है। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8। 8 माइनस 8 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब आप क्या लिख सकते हो, 68 इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें, 68 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 34, 2 इंटू 34, करेक्ट। अब क्या करेंगे हम, 68 को 3 से चेक करेंगे। तो 68 को क्या 3 डिवाइड करता है, नहीं करता है। चेक कर लीजिए, 3 2 जा 6, माइनस करिए, 6 माइनस 6 0, यहां से 8 कॉपी करोगे, 0 8 का मतलब 8, 3 2 जा कितना होता है 6, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, रिमाइंडर 2 आ गया। सुन लीजिए ध्यान से सभी लोग, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए 3 इज नॉट द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 68। 3 68 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब है रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जो कि नहीं आया। तो 3 जो है वो 68 का फैक्टर नहीं है, 3 68 का फैक्टर नहीं है। इतना कर लीजिए, बिकॉज मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए यहां पर। इतना कर लीजिए। अब आप 4 से चेक करोगे। ठीक, अब आप किससे चेक करोगे, 4 से चेक करोगे। तो 68 को क्या 4 डिवाइड लगा देगा, चेक करिए, 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा यहां पर। 8 को कॉपी करोगे आप, फिर 4 7 जा 28 होता है, फिर 28 माइनस 28 0 आ गया। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 68 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया इसलिए 4 इज द फैक्टर ऑफ 68। तो 68 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 17, 4 इंटू 17। तो 4 इंटू 17, अगर आपने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखिए, सब कुछ पढ़ाया है वहां पर, है ना, कैसे फैक्टर निकाले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, 5 से चेक करेंगे। तो 5 से नहीं डिवाइड होगा, चेक कर लो, 68 5 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 1 होता है, 8 कॉपी करोगे, 5 3 जा कितना होता है 15, 8 माइनस 5 3, 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं का मतलब है 0, है ना। अब रिमाइंडर 0 3 का मतलब 3 बच गया, रिमाइंडर 3 आ रहा है। 0 3 का मतलब ही 3 होता है, पता है ना ये बात, 0 3 का मतलब ही 3 होता है। ठीक, तो रिमाइंडर 3 है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यानी कि 5 68 का फैक्टर नहीं है। करिए इतना, फिर आगे बताता हूं। अब आप 6 से चेक करोगे।
तो 68 को क्या 6 डिवाइड करता है? नहीं करता है, चेक कर लो। 6 1 6, 6 माइनस 6, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 8 कॉपी किया, 6 1 6, 8 माइनस 6 2 होता है भाई, ये जीरो को मत देखो, 8 माइनस 6 2, रिमाइंडर 2 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, तो 6 भी 68 को डिवाइड नहीं कर रहा है एग्जैक्टली। 8 से चेक करोगे तो 68, अब 8 8 जा कितना होता है? 64 होता है भाई। 8 8 जा, पता है ना ये बात, 8 8 जा कितना होता है? 64 होता है। तो 8 8 जा 64, 8 माइनस 4 4, और 6 माइनस 6 कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, यानी कि 8 भी क्या है आपका? 68 का फैक्टर नहीं है, 8 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 68। अब 9 से चेक करेंगे, 9 से, 9 की टेबल पढ़ोगे तो आपको पता है 7 9 जा 63, तो 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, तो 9 7 जा 63 माइनस करोगे 8 माइनस 3 5, और 6 माइनस 6, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 5 बच गया। ठीक भाई, 68 माइनस 63 5, तो रिमाइंडर जीरो नहीं आया, इसलिए 9 भी इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे नाउ स्टूडेंट्स, अब हम 10 से चेक करेंगे, तो 10 भी नहीं करेगा, चेक कर लो। 10 से अगर आप करोगे तो 10 6 जा कितना होता है? 60, 8 माइनस 0 8, और 6 माइनस 6 0, 8 आ गया, रिमाइंडर 8 आ गया, तो 10 भी 68 को डिवाइड नहीं कर रहा है। 11 से चेक करोगे, 11 भी नहीं कर रहा है, 11 6 जा 66, 8 माइनस 6 2 होता है, नहीं कर रहा है। अब 12 से चेक करोगे, ठीक है, फिर 12 से, फिर 13 से चेक करेंगे, करना ही पड़ेगा है ना, क्योंकि जब तक रिपीट कुछ नहीं करता है, जैसे 4 इंटू 17 है, अगर 17 इंटू 4 आ जाए, या 2 इंटू 34 है, 34 इंटू 4, मतलब अगर कुछ ना कुछ रिपीट कर जाएगा तो हम स्टॉप करेंगे। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में सिखाया था। फिर हम 14 से भी चेक करना पड़ेगा लग रहा है, 15 से भी करना पड़ेगा लग रहा है, 16 से भी करना पड़ेगा, 17 तक तो करना ही पड़ेगा। देखते हैं, 12 भी नहीं करेगा, चेक कर लो। 68 को अगर आप 12 से करोगे, सो 12 5 जा 60 है ना, 8 माइनस 0 कितना होता है? 8, 6 माइनस 6 0, तो रिमाइंडर 8 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए 12 भी नहीं। अब 13 से चेक करो, तो 68 13 से चेक करोगे तो बच्चों 13 2 जा 13 4 जा, 13 4 जा कितना होता है? 52, ठीक है, तो 13 4 जा 13 5 जा हो जाएगा ना, एक बार और जाएगा, 13 5 जा 65, ठीक, तो 13 5 जा 65 माइनस करिए, ठीक है, 8 माइनस 3 5, 6 माइनस 6 0, तो रिमाइंडर 3 आ गया, तो 13 भी फैक्टर नहीं है। अब 14 से चेक करिए, 68 को अगर आप 14 से डिवाइड करोगे तो 14 4 जा, ठीक है, तो 14 4 जा कितना हो जाएगा आपका? 56, ठीक है, और 14 5 जा कितना होता है आपका? 70, ठीक, तो आपको 68 से छोटा लाना है, इसलिए 14 4 जा, तो 14 4 जा 56 माइनस करोगे 8 माइनस 6 2, और 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1 12, रिमाइंडर 12 आ गया, तो 14 भी इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। अब 15 से चेक करोगे, 68 को क्या 15 डिवाइड करता है? नहीं करता है, चेक कर लो। 15 4 जा कितना होता है? 60, 8 माइनस 0 8, और 6 माइनस 6 0, चेक कर लो भाई, 15 4 जा कितना होता है? 60 होता है ना, तो 15 भी 68 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, 15 भी इसका फैक्टर नहीं है। अब 16 से चेक करेंगे, ठीक है, तो 16 से भी नहीं होगा, चेक कर लो। 68 को अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 4 जा कितना होता है? 64, ये बात पता है ना आप लोग को, 16 4 जा 64, ठीक, तो 8 माइनस 4 4, और 6 माइनस 6 कुछ नहीं बचेगा यहाँ, तो रिमाइंडर 0 4 का मतलब 4 आ रहा है, 0 4 का मतलब ही 4 होता है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक, तो 16 भी नहीं कर रहा है। अब 17 से चेक करेंगे, और जैसे ही 17 से चेक करेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर 68 को अगर आप 17 से चेक करोगे, 17 की टेबल पढ़िए, 17 1 17 7 जो ऐसा करके पढ़ोगे तो 17 4 था, 4 टाइम्स जाएगा आपका, 4 टाइम कह रहा हूँ, यस 4 टाइम जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा? 68।
तो 17 4 ज़ा 68, रिमाइंडर कितना आएगा 68 माइनस 68, जीरो आ जाएगा नीचे, जीरो जीरो का मतलब जीरो आ गया, 8 माइनस 8 जीरो, 6 माइनस 0, तो जीरो जीरो का मतलब जीरो आ गया, ठीक, जीरो जीरो का मतलब ही क्या हो गया, जीरो, तो रिमाइंडर हो गया आपका कितना, जीरो। अब खास बात है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस बार हमने क्या देखा, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, यानी कि 17 क्या है, 68 का फैक्टर है, लेकिन 17 तो पहले ही आ चुका है, मतलब जब भी आपका, अब देखो 68 को आप क्या लिखोगे, 68 इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, 17 इंटू 4 लिखोगे, और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था फैक्टर्स अगर रिपीट कर जाए तो स्टॉप कर देना है। मैंने आपको बताया था कि 4 इंटू 17 का मतलब ही क्या होता है, 17 इंटू 4। भाई दोनों आपस में इक्वल हैं, चेक कर लो, 4 इंटू 17 भी 68 होता है और 17 इंटू 4 भी 68, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, मतलब 4 इंटू 17 आए या 17 इंटू 4 आए, बात सेम है, ठीक, मतलब, और जैसे ही सेम मिलता है स्टॉप कर जाएंगे, सो वी विल स्टॉप, मैच कर रहा है ना 4 17 और 17 4, ठीक, सो वी विल स्टॉप, वी विल स्टॉप हेयर, और अब हम आंसर लिख देंगे, चेक कर लीजिए आंसर, ऑल। अब जिनको स्टॉप करना नहीं आता है, आप प्लीज हमारे इंट्रोडक्शन वीडियोस को देखिए कि कैसे स्टॉप किया जाता है और कहाँ स्टॉप किया जाता है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको बता दूं कि स्टॉप तब करते हैं जब ये रिपीट करता है, 4 17 और 17 4, है ना, ऐसे कुछ भी रिपीट कर जाता, मान लो आप किसी के फैक्टर निकाल रहे हो, 3 इंटू 5 आया और फिर 5 इंटू 3 आ गया, तो स्टॉप कर देंगे। अब देखिए, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 68 आर, हाँ भाई ध्यान दें बच्चे, 68 के सभी पॉसिबल फैक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ये सब फैक्टर हैं इधर जो लिखे हुए हैं, 1 कॉमा लगाकर, 1 से बड़ा 2 कॉमा लगाकर, 2 से बड़ा 4, अब 4 दो बार आ रहा है मत लिखो, क्योंकि 4 इंटू 17 का मतलब 17 इंटू 4, इसको हटा दो, बस स्टॉप करने के लिए ये वाला स्टेप किया था, ठीक। अब सुनो, 4 से बड़ा क्या है आपका 17, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ फैक्टर लिखना है, ठीक। 17 से बड़ा क्या हो गया 34, ठीक, और 34 से बड़ा हो गया 68, तो टोटल कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टर्स आ रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी में आंसर अपना देख सकते हैं, यहाँ पर मैच कर सकते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड लास्ट में एंड लगा दो, 34 के बाद कॉमा ना लगाकर आप एंड लगा दो, ऐसे लिखो, लास्ट वाला नंबर एंड लगा के लिखा जाता है, लास्ट वाला फैक्टर, ठीक है, 34 एंड 68, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।